आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु आशीष भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध एकादश अध्याय 11वां अध्याय और उसका जो 12वां श्लोक है 12 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, ध्रुव जी का चरित्र हम सुन रहे हैं और जो लास्ट श्लोक कल हमने श्रवण किया था उसके अंतर्गत जो स्वयंभू मनु है वे स्वयं ध्रुव जी को जो वो यक्षों के साथ जो उनका युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसको शांत करने के लिए आए और वो कहते हैं कि आपको तो इस जगत के और आध्यात्मिक जगत में भी जो सबसे बड़ी कह सकते हैं पदवी हो सकती है, जो पद हो सकता है भगवान के वैकुंठ लोक, वो उस धाम में भी आपकी वहां पर भी सीट पक्की है, आपके लिए वहां रिजर्वेशन पहले ही है, तो आपको फिर यहाँ पर ज्यादा इस प्रकार की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। सा त्वं हरेर्नुध्याय तस्तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् नुशिक्षन् शतां व्रतम्। शुद्ध भक्त होने के कारण श्री भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है।
अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हो। ध्रुव जी एक शुद्ध भक्त थे और निरंतर भगवत चिंतन में ही लीन रहते थे, और भगवान ने तो स्पष्ट घोषणा की ही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्य हम। आप सभी ने बहुत सुंदर श्लोक याद भी किया है श्रीमद् भगवत गीता से। भगवान कहते हैं, जो जिस प्रकार से जैसे जैसे मेरा भजन करता मैं वैसे वैसे उसका भी चिंतन करता हूँ। तो यहाँ पर ध्रुव जी जब 24 घंटे भगवत चिंतन में है तो भगवान भी उनके चिंतन में है। और स्वयंभू मनु ध्रुव जी को इस प्रकार से इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि तुम न केवल शुद्ध भक्त हो बल्कि शुद्ध भक्तों द्वारा मान्य भी हो। मीन्स भक्त तो हो, अगर कोई भक्त हो और स्वैच्छिक भक्त हो, स्वच्छंद भक्त हो, अपनी मन मर्जी का भक्त हो और भक्त समाज में उसका आदर ना हो तो उसकी भक्ति भी ज्यादा सुंदर नहीं मानी जाएगी। किंतु स्वयंभू मनु कहते तुम शुद्ध भक्त भी हो और भक्तों द्वारा तुम्हारा आदर भी है, तुम उनके द्वारा मान्य भी हो। अतः आपको इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जो आपका अनुसरण अन्य कर पाए। इसलिए आपको ये जो यक्षों का वध है ये शोभा नहीं देता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अगर फिर से देखें तो भगवान स्पष्टतः कहते हैं, यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्तद देवे तरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं अन्य लोग उसी को प्रमाण मानकर उनका अनुगमन करते हैं। अतः जो भी श्रेष्ठ पद पर होते हैं उनके ऊपर एक विशेष दायित्व होता है अपने आचरण के अवलोकन का, कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा जो अन्य फिर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, अरे ये भी तो करते हैं हम भी कर सकते हैं। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। श्री भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का व्यवहार करते हैं। जो भगवान के भक्त जब इस प्रकार से आचरण करते हैं तो भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है, सहिष्णुता, दया, मैत्री और समता। लेकिन हम जो शब्दों को सुन रहे हैं ये हर परिस्थिति में इनको लागू नहीं किया जा सकता है, परिस्थितिवश इनके विपरीत भी एक भक्त में हम आचरण देख सकते हैं। जैसा कहा जाए भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्रोध नहीं करते, पर अगर वो हमसे श्रेष्ठ है और हमें कोई गलती देखें उसको करेक्ट करने के लिए अगर वो क्रोध प्रकट करे तो उसको उनका दुर्गुण नहीं कहा जाएगा। हमें जब भी हम इस प्रकार के उपदेश श्रवण करते हैं ना बहुत सेंसिटिवली समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समझदार भी हो सकते हैं भक्त, अति समझदार, जो अपने से श्रेष्ठ जनों में भी फिर दोष ढूंढने लग जाएं कि ये तो ऐसा करते हैं ये वैसा करते हैं। तो तब प्रैक्टिकली इन बातों को समझना भी आवश्यक है। संप्रसन्ने भगवती पुरुषा प्राकृतैर्गुणः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो मनुष्य अपने जीवन काल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। जो भगवान को यथार्थ रूप में प्रसन्न कर लेता है, जिससे सच में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके जो भी स्थूल इस जगत की और सूक्ष्म जो भी भौतिक परिस्थितियां केवल स्थूल ही नहीं होती। स्थूल मतलब मोटा मोटा जिसको बोल सकते कि बाहर से जो दिख रहा है, हाँ, स्थूल वो है कि जो दिख नहीं रहा पर है, जो वैचारिक लेवल पर हो सकता है, मन स्थिति के लेवल पर हो सकता है। कहा जा रहा है कि जिनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जो इस जीवन में भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, वैसे स्थूल और सूक्ष्म जो भौतिक परिस्थितियां उनसे मुक्त हो जाते हैं।
ये नहीं है कि बाहर से दिखा रहे हैं हम बहुत शांत है और अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हो किसी को, या क्रोधित हो रहे हो, कुड़ रहे हो, जलन कर रहे हो, इस प्रकार से नहीं। इसलिए सूक्ष्म भी कहा गया। सूक्ष्म भी जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनसे भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त ही तभी किया जा सकता है जब भौतिक गुणों से छुटकारा हो पाएगा। ऐसे तो हम सब अभी भी अनुभव करते हैं, जब भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भगवत कथा सुनते हैं, आनंद प्राप्त होता है। अभी सब हम इन्हीं गुणों के बीच में घूम रहे हैं, किंतु जब इन भौतिक गुणों से छुटकारा हो जाए तब एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, जिसको कह सकते हैं जो शुद्ध भक्त हैं वो ही अनुभव कर पाते हैं। इस प्रकार से हम षड गोस्वामी गण या अपनी गुरु परंपरा या कहे ब्रज गोपियां, इस प्रकार के जो ये हैं, उनको फिर परिस्थितियां नहीं देखनी होती अनुकूल है कि प्रतिकूल, वे सदैव आनंदित हैं। वो दिखेंगे रोते चिल्लाते हा कृष्ण हा राधे, पर वे दुखी नहीं होते हैं। वो दिखते हैं दुखी पर वो होते नहीं है दुखी। भूत पंचभिरारब्धैर योषित पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् संभूतिर योषित पुरुष योरिहा। भौतिक जगत का सृजन 5 तत्वों से प्रारंभ होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और भी वृद्धि होती है। जो स्वयंभू मनु है बहुत सूक्ष्मता से ध्रुव जी को उपदेश कर रहे हैं। ऐसे तो हम कहेंगे ध्रुव जी ने तो भगवान को भी पाल लिया, तो उनको क्या उपदेश की जरूरत है। लेकिन जब हम कह सकते हैं जिस भक्ति के विद्यालय में हम सबको एडमिशन मिला है, वह हम अगर धीरे धीरे समझ पाए इस जगत की सूक्ष्मता, तो यह भगवत प्राप्ति बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। उससे आवश्यक माना जाता है भक्तों का संग, क्योंकि वे भगवान के भक्त ही हैं जो हम पर अनुशासन करेंगे, हर एक सेकंड पर हमारा अवलोकन करते रहेंगे कि ये ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, हवा में उड़ रहे हैं, आजकल ऐसा चल रहा है। हाँ, वो सब देखते हैं, ये खड्डे की ओर जा रहे हैं या ज्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं या हवा में ही उड़ रहे हैं आजकल, ऐसे। तो ज्यादा आवश्यक होता है भक्तों का संग। इसलिए स्वयंभू मनु जो है वो स्वयं भगवान के भक्त हैं। उनके चरित्र को भी आपने श्रवण किया था देवहूति जी के प्रसंग में। प्रकार से वो ध्रुव जी को बहुत सूक्ष्मता से फिर से उपदेश कर रहे हैं। इस जगत के सृजन के लिए, इस जगत का सृजन जो 5 तत्वों से होता है, ये सभी जानते ही हैं, सभी को याद ही होते हैं। ये तो क्षितिज जल पावक गगन समीरा कहते हैं। फिर इनमें ही जो ये भौतिक पदार्थ जो उत्पन्न हुए उनके मध्य ही स्त्री पुरुष शरीर भी है, और उनके संयोग से अन्य स्त्री पुरुष शरीरों का यहाँ पर वृद्धि होती है संख्या में। एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुण व्यतिकराद्राजन मायया परमात्मनः। मनु जी ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, श्री भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृजन पालन तथा संहार होता रहता है। बहुत सूक्ष्मता से ध्रुव जी को एक एक चीज कह सकते हैं कि फिर से बेसिक को फिर से रिपीट करवा रहे हैं। जैसे एक थोड़ा है तो अजीब सा एग्जाम्पल, पर थोड़ा थोड़ा हम स्थिति के नजदीक शायद जा पाए। अब जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं, LKG UKG, तो उन्हें अ से ज्ञात तक पूरे याद होते हैं। ABCD की बात नहीं हो रही, वो तो सभी को याद ही रहते हैं हमेशा। अ से ज्ञात तक की बात हो रही, वो सबको याद ही रहते हैं। जैसे जैसे बड़ी क्लास की ओर बढ़ते भूलते जाते हैं, और कई बार 5th में 6th में या 10th में इस प्रकार से कोई टीचर पूछ ले अचानक, तो बहुत सारों को, कह सकते हैं अधिकतरों को याद नहीं होते हैं पूरे। ऐसे ही ध्रुव जी बहुत हायर स्टैंडर्ड पे हैं, भगवत दर्शन कर चुके हैं, सब हो चुका है, लेकिन आज फिर से उनको बेसिक याद दिलाया जा रहा है, फिर से अ से ज्ञात तक याद दिलाया जा रहा है बेसिक।
हे राजा ध्रुव, श्री भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृजन, पालन और संहार होता रहता है, चलता रहता है। ये भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति, मोहयुक्त जो है, जो सबको मोहित करती है, ऐसी भौतिक शक्ति और तीनों भौतिक गुण, ये मिलके सब यहाँ चलते रहते हैं। इनके थ्रू सृजन हो रहा है। हर सेकंड में कितने ही नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, हर सेकंड में कितने नए मनुष्य जन्म ले रहे हैं, हर सेकंड में कितने मनुष्य शरीर छोड़ रहे हैं। हमारे आसपास जब कोई एकाध शरीर छोड़ते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब एक बड़े लेवल पर देखें तो हर सेकंड लाखों लोग शरीर छोड़ रहे होते हैं, हर सेकंड लाखों नए शरीर उत्पन्न हो रहे होते हैं। निमित्त मात्रम तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण हैं, निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं। तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसा कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। अब ये समझने वाली बात है। इस श्लोक को सुनते हुए हम तो सोचते हैं ये जो ग्रंथ है ये सब पुराने जमाने की बात है। अब तो बहुत नया जमाना है भैया। अब थोड़ी ना चलता है ऐसा कि किसी के यहाँ नहीं खाएंगे, पार्टी में जाएंगे, ऐसा होगा, वहां पे ऐसा नहीं पहनेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे, हमेशा तिलक कंठी और हो सके तो शालीन रहने का प्रयास करें। अब थोड़ी ना चलेगा, नया जमाना। और अब साइंस इतनी तरक्की करी, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया गया है हमें लगेगा ये तो अभी हुआ है यहाँ पे। ये जो हमने सुना है ये तो अभी शायद यहाँ किसी साइंटिस्ट ने खोज की थी। हाँ, ये चुंबक वाला जो ये गुण है ये अभी अभी किसी ने खोज की थी कुछ 100 साल पहले। लेकिन ये भागवतम में इतने करोड़ों वर्ष पहले अगर देखे तो इसको उल्लेख किया गया है। भगवान की ही प्रेरणा से सारा ब्रह्मांड इसी प्रकार से चलायमान है जैसा कि चुंबक की शक्ति से लोहा। तो उस समय में भी चुंबक होता था और लोहा होता था। ऐसा नहीं कि अभी कोई अचानक से साइंटिस्ट पैदा हो गए कुछ 100 साल पहले विदेशों में कहीं, उन्होंने अचानक से चुंबक बनाया कहीं से कि ये भी होता है। क्योंकि ये जो भागवतम में इसमें कहीं कोई संशोधन ऐसे देखे नहीं जाते, कोई मन मर्जी से संशोधित कर दे श्लोक। ध्रुव जी को स्वयंभू मनु स्मरण करवाते हैं कि जो भगवान है वे भले ही समस्त भौतिक गुणों के भौतिक प्रकृति के नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर, लेकिन फिर भी इससे इफेक्टेड नहीं होते हैं। और वे इस पूरे जो भी दृश्य जगत है जो दिख रहा है भौतिक जगत उसके निमित्त है, उसकी उत्पत्ति के, पर उससे भगवान अटैच्ड नहीं होते, आसक्त नहीं होते हैं। सा खल्विदं भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या। श्री भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप सर्वोपरि शक्ति से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं है, वे संहार तो करते हैं किंतु वे संहार करता नहीं है। अतः यह समझा जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। भगवान ये सब कर रहे हैं लेकिन भगवान डायरेक्ट अपने हाथ में लेके नहीं कर रहे पालन सबका, कि मैं सबके घर में एक एक बोरी मैं रखवा दूं अनाज। संहार अपने हाथ से नहीं कर रहे ऐसे मार मार के और सृष्टि भी अपने हाथ से ऐसे नहीं कर रहे। भगवान अपनी शक्तियों द्वारा इसको करते हैं। अचिंतनीय शक्ति जो हम अपने चिंतन से जिसको कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा दिमाग चला ले, बहुत सारी किताबें पढ़ ले तो हमने भगवान को पकड़ लिया, ऐसा किसी काल में नहीं है। जब हम इस प्रकार से ये सुन रहे हैं जो स्वयंभू मनोपदेश कर रहे ध्रुव जी को, तो आप सबको एक बात लग रही होगी कि ये थोड़ा अजीब अजीब सा है, थोड़ा सा दिमाग से ऊपर से गुजर रहा है।
हमारे इन विषयों में अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। ये थोड़े अजीब से कैसे शब्द हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन ध्रुव जी को ये ऐसी परिस्थिति में स्वयंभू मनु समझा रहे हैं जहां पर वो हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त हो गए हैं अपने भाई के बदले के लिए। वहां पर ध्रुव जी को ये समझा जा रहा है। भले ही हमें थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, हम रिलेट नहीं कर पा रहे, कुछ ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन है महत्वपूर्ण। सो अनंतो अंतकरः कालो अनादिरादिकृत व्ययः जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन है, किंतु काल रूप में वे सबको मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। वे अव्यय हैं, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु श्री भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वे तत्वतः। श्री भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान का जन्म हम जैसा नहीं है, मृत्यु हम जैसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप सब में से ही किसी के स्टेटस पे, आप में से कोई थे जो होंगे, उन्हें शायद ध्यान हो भी। कई बार हम नहीं देखते कि हम स्टेटस क्या लगाते हैं। एक भक्त है, नहीं आप में से नहीं है वो, आप में से किसी के रिलेटिव है, पर भक्त ही हैं। उनके स्टेटस पर एक ऐसे ही तिलक वगैरह लगा के कोई इस प्रकार से कोई माता जी सुंदर सज धज के अच्छे से बता रही थी, इसको भगवान कहते, इसको परमात्मा। नए जमाने की एडिटिंग थी, ये परमात्मा, इनको भगवान कहते हैं, ऐसा कुछ कुछ लगाया था। अब भगवान की जो डेफिनेशन दी जा रही थी कि जिनका जन्म होता है मृत्यु होती है, ऐसा कुछ वर्डिंग बोली। लेकिन हम सुन रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, और आप सभी बार बार अध्ययन भी करते हैं, भगवत गीता लन भी करते हैं। वहां भी भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, और वहां भी भगवान उवाच इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ भी हम जो सुन रहे हैं, श्री भगवान जन्म और मृत्यु से सदा मुक्त हैं। भगवान का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। अतः इस युग में बहुत ज्यादा सावधानी है, भक्ति अगर करनी है तो। दिख सकते हैं हम सो कॉल भक्त, सज धज सकते हैं, वैसे में गलत फहमी भी हो सकती है। हम तो लहसुन प्याज भी हमने छोड़ ही दिया है, और अब ऐसा भी माला भी हम जब करते ही हम हो गए भक्त। लेकिन इस युग में बहुत सूक्ष्मता की आवश्यकता है। इस युग में जो सारा झंझट है वो यहाँ से, सारी साइकोलॉजी, क्योंकि निरंतर इतना हैवी संग चलता है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी संग की, इस जगत में संग ही सार है, इसीलिए यहाँ अति संग मिलेगा। और अब बहुत सावधानी पूर्वक संग चूज करना होता है। उससे बढ़िया बिना संग के रहो, अगर संग ढंग का ना मिले, क्योंकि ये गलत संग हमें गलत सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार से बहुत सारे भक्तों की और भक्ति के उपदेश देने वालों की बाढ़ आ गई है, सब बढ़िया ही लगेंगे। और जिसने जितनी अच्छे से एडिटिंग की होगी, कुछ नए जमाने का एआई यूज करके ये करो वो करो, तो हमें लगेगा तो बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी। लेकिन वो बहुत बहुत अच्छे से एडिटिंग थी। तिलक भी हम जैसा ही तर होंगे, भी शायद भक्त होंगे हम ही जैसे होंगे, जिनको पता ज्यादा नहीं हो पाता है। वो बहुत अच्छे से क्लियर करते जा रहे, इनको भगवान कहते, इनको परमात्मा कहते, उनके सारे लक्षण बताते जा रहे थे। भगवान का बहुत अच्छा लक्षण बताया कि जिनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान की न जन्म होता है ना मृत्यु होती है। हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन है। भगवान शाश्वत है, सनातन है, अनादिरादि गोविंद। अब ब्रह्मा जी कह रहे अनादिरादि गोविंद, उनका कोई आदि का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि हम ढूंढ के भी ले आए, या कोई बहुत बड़े भक्त से भी पूछेंगे आप बता दो ठाकुर जी कब से शुरू हुए हैं और कब तक रहेंगे, कोई तो टाइम होगा ही ना। ऐसा कोई टाइम नहीं है, किंतु काल रूप से वो सबको मानने वाले हैं। यहाँ पर ध्रुव जी को बहुत स्पष्ट दिया है, ये स्वयंभू मनु उपदेश कर रहे ध्रुव जी को। जो हम सोचते बहुत बड़े भक्त, देखो बचपन में भगवान को पा लिया, ध्रुव जी जैसा बनना चाहिए,
यहाँ पर स्वयंभू मनु उनको उपदेश कर रहे हैं कि भगवान सनातन है। भगवान की एक क्वालिटी है वो सनातन है। दूसरी ही क्वालिटी इसके साथ कहते हैं लेकिन काल रूप में सबको लीलने वाले भी वही हैं। उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई प्रारंभ नहीं है, लेकिन हर वस्तु को प्रारंभ करने वाले वही हैं, सबके जनरेटर वही हैं। वे अव्यय हैं, अच्युत हैं। अव्यय मीन्स अच्युत, जिनकी च्युति नहीं होती, जो खर्च नहीं होते। भगवान कभी कम नहीं होते हैं कि भगवान आए यहाँ उन्होंने कुछ लीला की तो भगवान का कुछ हिस्सा कम हो गया शायद इतने दिन मेहनत कर करके। तो भगवान अव्यय हैं, वो खर्च नहीं होते। यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है, जबकि जो समय चक्र इसमें प्रत्येक वस्तु का ह्रास होता है, जीवात्मा से लेके उनके भौतिक शरीर, इस जगत की जो भौतिक सृष्टि, सबका ह्रास होता है, किंतु भगवान का नहीं होता। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है। जो भी लिविंग क्रिएचर है उनका कोई ना कोई बीज प्रदाता पिता है, या बीज से ही वो उत्पन्न होते हैं। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो बीज से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जीव जंतुओं को भी वो बीज पिता प्रदान करते हैं, किंतु मृत्यु द्वारा उनका विनाश भी होता है। सबका एक टाइम पीरियड होता है। पेड़ भले कितने 100 सालों से हम कह सकते हैं कि हमारे गांव में ना ये पेड़ 200 साल से 300 साल से, लेकिन एक न एक दिन वो भी जाएगा ही। लेकिन जब बात श्री भगवान की आती है तो न उनका जन्म है ना मृत्यु है। ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान राम तो आए थे दशरथ जी के यहाँ, लास्ट में वो फिर उनकी मृत्यु भी हो गई, सरयू जी में गए, डूब गए भगवान, तो डूब के मर गए। और भगवान कृष्ण भी वहां पैदा हुए थे और शिकारी ने तीर मारा और मर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्षा एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः तं धावमान मनु धावन्त्यनीशा यथा रजांस्य नीलम भूत संघाः। अपने शाश्वत काल रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं और सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं। न तो उनका कोई मित्र है, नहीं उनका कोई शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों अर्थात सकाम कार्यकलापों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। ये थोड़ा सा और भी सुंदर सा श्लोक है और थोड़ा हमें हर्ट भी कर सकता है कि इतना प्रैक्टिकल कोई कैसे हो सकता है, लेकिन ये स्वयंभू मनुपदेश कर रहे हैं और हम श्रवण कर रहे हैं अभी स्वयंभू मनु और ध्रुव जी का आपसी संवाद। हम अभी कोई ग्राम्य चर्चा नहीं सुन रहे जो दो महिलाएं या दो पुरुष बैठकर गप्पे मार रहे हों, हम वो नहीं सुन रहे। इसलिए बहुत सूक्ष्म इनमें बातें होंगी और वो आज के जीवन में अगर हम अपने जीवनों में फिट करने जाए लगेगा बहुत रूड है, ये तो कैसे कह देते इतनी बड़ी बड़ी बातें। अपने शाश्वत काल रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है। ऐसा आपने अनेक अनेक प्रसंगों में इसको श्रवण किया है, चाहे वो ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद हो। इस प्रकार अनेक अनेक प्रसंगों में सेम बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है कि भगवान ही काल रूप से भी है। और बात करें तो भगवान कपिल और उनकी माता देवहूति, उनके भी संवाद में आपने इस विषय को सुना था। वहां पर भी इसको शब्द थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं पर भाव यही था। भगवान काल रूप भी भगवान का एक है जो सबको क्षय करते जा रहा है। भगवान शाश्वत काल के रूप में, जिसको काल हमको एक डरावना सा शब्द लगता है क्योंकि बचपन से मैं ऐसी कंडीशनिंग मिली है कि तेरा काल आ गया था उसका, तेरा काल आएगा, या गाली भी ऐसे देंगे काल आएगा इसका या ऐसे ऐसा, तो ऐसी फीलिंग बन जाती शब्द को लेके। लेकिन अगर हिंदी की या संस्कृत की बात करें तो इस समय को भी कहते हैं, समय को भी काल ही कहा जाता है अपने शाश्वत काल रूप में। और ये जो भगवान का ये स्वरूप है इसमें वो भौतिक जगत में हमेशा विद्यमान है और सबके प्रति समभाव है, सारे जीवों के प्रति
न्यूट्रल है, एक जैसे हैं। न तो उनका कोई मित्र है, नहीं उनका कोई शत्रु है। कोई पर्सनल किसी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, किसी से डिटैचमेंट नहीं है कि ये तो बस ऐसा ही है ये, या ये बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों और सकाम कार्यकलापों का फल भोगता है। काल की परिधि में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सुनने में नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट। काल की परिधि में समय का जो ये एक घेरा है, चक्र है, इसमें हर कोई अपने जो सकाम कर्म है, उनके जो रिएक्शंस है उनको भोग रहा है। जब हम देखते हैं अपने जीवन में या अन्य के जीवन में कुछ घटित होता, जब कुछ घटित होता है, उस समय हम जस्ट रिएक्शन देते, बहुत बढ़िया हुआ यार, बढ़िया किस्मत है इनकी। और जब हम कुछ देखते हैं बहुत ऐसा होता है कि जो हम अनएक्सपेक्टेड हो अपनी लाइफ में या दूसरे की, लगता है कि अरे देखो क्या है, भगवान ने क्या कर दिया, ऐसा ऐसा, हम इस प्रकार की। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, समय के एक चक्र में, टाइम पीरियड में, सबने जब भी जो कुछ भी किया है, बचपन में आप सबने अगर साइंस में पढ़ा हो, विज्ञान में, तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, भले वो तुरंत ना मिले लेकिन वो आता जरूर है। और हम भूल चुके होते हैं कि कब हमने कौन सा बीज बोया था। जब फसल उग के तैयार हो जाती तो हमने तो नहीं बोया था, हमारी तो नहीं है ये कटीली फसल या बहुत सुंदर फसल, हमारी तो नहीं। लेकिन स्पष्ट कहा जा रहा, काल क्रम में वो सम्मुख आता ही आता है। जिस भी प्रकार से हमारे जो कार्यकलाप होते हैं, अगर इसको खतरनाक तरीके से समझना चाहे कोई, कर्मों का जो रिएक्शन, तो अगर गरुड़ पुराण, वो तो सात्विक पुराण के अंतर्गत ही आता है, जो 6 7 सतोगुण वाले उनके अंतर्गत आता है। उसको कोई पढ़े तो उसमें अलग अलग रिएक्शंस दी गई हैं, अलग अलग एक्शन की। बहुत छोटे छोटे एक्शन, अगर कोई फल चुराता है तो उसको क्या, वो उसकी क्या गति होती, इतनी छोटी छोटी बातें तक उसमें है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ कुछ अचानक से सडनली हो जाता है और भगवान कुछ कर रहे हैं हमारे साथ। यहाँ सब घूम फिर के हमारे ही क्रियाओं की रिएक्शन है। इसीलिए जो भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि भक्ति में आगे तो अब सब वैसा ही होने वाला जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे की डेफिनेशन अभी पता नहीं है। वास्तव में क्या अच्छा है, एक बच्चे से अच्छा पूछो तो क्या अच्छा है, डेली ना 10 आइसक्रीम खाने को मिल जाए, सर्दियों गर्मियों उसको क्या फर्क पड़ रहा है, डेली 10 आइसक्रीम मिल जाए या 10 चॉकलेट रोज मिल जाए, मजा आ जाए, वो ऐसा ही बोलेगा। लेकिन वो अच्छे की डेफिनेशन ठीक नहीं है उसके लिए, तो उसको नहीं पता अच्छे की डेफिनेशन। और जो उसको बहुत बुरा लगता है कि जबरदस्ती उसको बोला जाता है कि थोड़ा सा करेला भी खाओ, टाइम पे ऐसा खाओ, अभी ये चॉकलेट नहीं खानी होगी, थोड़ा पढ़ाई भी करो अभी बैठ के, टाइम पे फटाफट सो, जबरदस्ती सो, ऐसा उसको बहुत बुरा ही लगता है। उसके लिए बहुत बड़ा अत्याचार होता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ रहे, मान ले अलग अलग डेफिनेशन हो जाती है दुखों की, पर एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा दुख है वो, जो उसको जबरदस्ती उठाया जाए, उठ खड़ा हो, अब सुबह होगी, उठ जाए, स्कूल जाना है, जाना है, अभी तो जाना है। उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, उसके लेवल से देखें अगर, उसके एंगल से समझ पाए, बहुत बड़ा दुख है वो। हमारे लिए नहीं है, क्या है स्कूल जाने में, क्या है, जाना ही तो है, बस तैयार हुए और चले। उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो दुख और सुख की अलग अलग डेफिनेशन होते जाती है हमारे, अलग अलग कंडीशनिंग और समय के हिसाब से। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों और सकाम कार्यकलापों का फल भोगता है। और इसको हम ऐसे में भी नहीं कहेंगे फिर कि हमें लग रहा है, जो हमें लग रहा है कि गलत हुआ है इसके साथ, तो हम बोले बहुत पापी हो गए, ये तब हुआ होगा। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते किसी के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है सही और गलत की डेफिनेशन, भगवान को पता है सही और गलत की डेफिनेशन। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, जैसे जब हवा चलती है बहुत छोटे छोटे से कण भी हमें उड़ते दिखते हैं। यह अगर आपने धूप में भी देखा हो, कोई एक छेद से आपके घर में ऐसे धूप आ रही है टेढ़े में, तो उसमें देखेंगे ऐसे एक आंख बंद करके उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे दिख रहे हैं उड़ते हुए। उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख या सुख भोगता है या कष्ट उठाता है। ये स्वयंभू मनु ध्रुव जी को अभी समझा रहे हैं, ध्रुव जी को कह रहे हैं, जो अपने भाई की मृत्यु से इतने दुखी हो गए हैं या इतने अटैच्ड थे अपने भाई से कि एक यक्ष की गलती के लिए बहुत सारे यक्षों का वध चलते ही जा रहा है, उनको स्वयंभू मनु समझा रहे हैं। तो भक्ति बहुत सूक्ष्म है, ऐसा नहीं है यहाँ की बस हो गया,
कोई एक गोल है अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने तो कर लिया इंटर पास, हम 12th पास कर लिया बस। पर लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है, टिल द लास्ट मोमेंट, जीवन के अंतिम क्षण तक हमारी चेतना कैसी है, कभी हम इसको पक्का नहीं कर सकते कि हमारी चेतना कैसी होगी। गुरुदेव के मुख से स्पष्ट मैंने इस प्रकार से अपने लिए ही ग्रहण किया था ये उपदेश विपरीत मानसिकता में, कि लास्ट मोमेंट तक भी जीवन के हम नहीं जान सकते, तब तक भी हमें निरंतर प्रयास करना होगा अपने भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए। कभी भी कोई भी ऐसा घमंड नहीं कर पाएगा हम तो हो गए हैं सिद्ध, अब हमें सब पता चल गया, बस हो गए हम फिट, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। और ये जो सर्कल चल रही है हमारे कर्मों की, हम निरंतर कितने कर्म कर रहे हैं, सोते हुए भी कर्म कर रहे हैं हम। कोई कहेगा सोते हुए क्या कर्म कर रहे हैं, हम जो स्वप्न देख रहे हैं उनमें जो दिन भर का हमारा चिंतन था या कुछ था, स्वप्न में भी हम क्या क्या कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया दिख सकता है आदमी ऐसे होश में, और सपने में क्या क्या सपने देखता है वो वही जानता है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म कर्म और स्थूल तो हम रात दिन कर ही रहे हैं। आजकल बरसात है और हम सब शहर में रह रहे हैं, तो हम देख ही पा रहे हैं कि हम डेली में कम से कम 10-15 हत्याएं तो कर ही देते होंगे। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, है लेकिन प्रैक्टिकल। एक दिन में हम डेली 10 या 15 और हो सकता है इससे भी ज्यादा बहुत सारे जीवों के शरीर छोड़ने का कारण बनते होंगे। नाली में अगर गर्म पानी डाल रहे हैं तो कितने कीड़े वहां मर रहे हों, कुछ गिनती नहीं है, वो भी झुलस झुलस के। अगर हम अपने टॉयलेट बाथरूम को क्लीन करने के लिए क्लीनर भी डाल रहे हैं, या घरों में भी जो भी यूज कर रहे हैं ऐसा, उससे भी कितने कीड़े मर रहे होंगे, कोई गिनती नहीं है। तो बहुत ही ऑनेस्टली अगर देखें तो हम हर दिन कितने हत्याएं रोज करते भी जा रहे हैं। तो कोई कभी भी घमंड नहीं कर पाएगा कि हम तो अब तुमने बुरे काम सब बंद ही कर दिए, अब तुम भक्ति हो गए, अब कुछ बुरा नहीं हो सकता हमारे जीवन में। जो हमें बुरा लगता है, साथ साथ हम ये शब्द साथ साथ लेंगे, जो हमें बुरा लगता है। इस प्रकार से स्वयंभू मनु कहते हैं कि वो अपने कर्मों के हिसाब से सुखिया दुखिया झेलते हैं, भोगते हैं। ध्रुव जी को ये समझा रहे हैं। आयुषो अपचयम जंतोस्तथैवो उपचयम विभु, उभाभ्याम रहित स्वस्थो दुस्स्थस्य विदधात्यशो। भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार यद्यपि एक जीवात्मा के जीवन की अवधि कम होती है और दूसरे की अधिक, किंतु श्री भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवनावधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये ध्रुव जी को उपदेश किया जा रहा है जो हम सुन रहे हैं, जिसके थ्रू हम भी सुन पा रहे हैं। उन ध्रुव जी को जो 5 वर्ष की अवस्था में इतने दृढ़ संकल्पवान हो गए, जिन्होंने सच में किया इतना सब तपस्याएं। हम अगर एक एकादशी गलती से निर्जला कर दें, कितना एक कॉन्फिडेंस रूपी अहंकार आ जाता है कि हम तो भैया भक्त होने लग गए ना, देखो हम कर पा रहे हैं। हम एकादशी में निर्जला ही करते हैं और गलती से हरिनाम भी कर दिया उस दिन, किसी ने थोड़ा सा संख्या बढ़ गई, तो फिर तो हमें लगेगा अब तो पक्की हो गई हमारी सीट गोलोक धाम की, हम जैसा महान भक्त कोई नहीं है। लेकिन ये हम जो सुन रहे हैं वो ध्रुव जी के बारे में सुन रहे हैं। ऐसे जो मैं शब्द यूज करती हूँ थोड़े से अजीब लगते होंगे आपको, लेकिन ये कक्षा कोई कथा स्थल नहीं है, न कोई मैं व्यास गद्दी पे बैठी की व्यास जी। हम तो बस नॉर्मल सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ये कक्षा है, तो इसमें इन्हीं पक्षों को लिया जाएगा जो हमें सच में दुखी सुखी करे, जिनसे हम सच में रिलेट कर पाए। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बहुत बड़ी पब्लिक बैठी है भैया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बढ़िया बढ़िया ही बोलना पड़ेगा। हाँ ये ध्रुव जी को जो समझाया जा रहा है, जिन्होंने जिनके लिए हमने सुना कि पहले महीने में ऐसा ही खाया, 3 दिन में खाया, फिर 6 दिन में, फिर पत्तों पे आ गए, फिर हवा पे आ गए, फिर हवा भी छोड़ दी, फिर भगवान ही आ गए सामने। ये उन ध्रुव जी को ये बेसिक उपदेश आज याद दिलाए जा रहे हैं कि अपने कर्मों से सुख दुख झेलते हैं, भगवान ने सृष्टि की है, पंच तत्वों से बनी है, ऐसा ऐसा। ये बेसिक ज्ञान आज ध्रुव जी को दिया जा रहा है, जो भगवान को कब के पाके आ गए, जिनका कंफर्म भी है भगवान के ही धाम जाने वाले हैं, भगवान का ही घर जिन्हें मिलने वाला।
ये उपदेश ध्रुव जी को दिए जा रहे हैं, हमें नहीं, जिन्हें अभी थोड़ी थोड़ी गलत फहमियां गुरुदेव ने दे दी है कि आप लोग तो बहुत बढ़िया भक्त हो, बहुत बढ़िया है देहरादून वाले भक्त, इतनी भक्ति बह रही है यहाँ पे। ये ध्रुव जी को उपदेश दिया जा रहा है। भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार यद्यपि एक जीवात्मा के जीवन की अवधि कम होती है और दूसरे की अधिक, किंतु श्री भगवान तो सदाई दिव्य पद पर रह रहे हैं। बहुत ही स्पष्टता से कहा जा रहा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अब भगवान हर प्रकार से पावरफुल है, भगवान है वो, बुद्धि भी उनमें बहुत है और हम जैसी नहीं है जो कभी उत्तेजित होती है, कभी सुन्न हो जाती है, ऐसी बुद्धि नहीं है भगवान की। भगवान की बुद्धि पूर्णतः स्वस्थ और सबसे ज्यादा है। तो अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें कैसी गड़बड़ हो सकती है। हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, जो इससे पहले श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य भी रह चुके हैं, आज भगवान की लीला में विश्राम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्राम नहीं कर रहे, सेवाएं दे रहे हैं। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, देयर इज नो मिस्टेक इन हिज गिविंग फ्रूट्स। भगवान के दिए गए फलों में कभी कोई गड़बड़ नहीं है। हमें लग सकती है पर भगवान के दिए गए फलों में कभी कोई गड़बड़ नहीं है। ये उन महापुरुष के वचन है, ये मेरे वचन नहीं है, मैं उनकी वाणी को रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने इतनी सूक्ष्मता से अपने गुरुदेव की सेवा की और हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार किया। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में जिन्होंने चैतन्य गौड़ीय मठ का रिप्रेजेंटेशन किया, उनको रिप्रेजेंट किया और बहुत सारे भक्त वहां बनाए। ये हम उनके वचन सुन पा रहे हैं कि देयर इज नो मिस्टेक इन हिज गिविंग फ्रूट्स। भगवान जो भी फल देते उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वे सर्वशक्तिमान है। वे प्रत्येक को, जो भी जीवात्मा उसके जो भी कर्म है, सकाम कर्म, जो सकाम मीन्स कामना युक्त जो भी कर्म है उनके वैसे फल देते हैं। यहाँ पर किसी जीव की लाइफ जो टाइम पीरियड है वो 1 घंटे का भी होता है, कुछ ऐसे भी जीव है जो 1 घंटा जीवित रहते हैं। हमें सुनने में लग सकता है ये तो अति फेंक रही, जैसे हम लपक भी नहीं पा रहे कि 1 घंटे की भी किसी की जीवन अवधि होती है, लेकिन होते हैं बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे जीव 1 दिन की भी होती है। जिन मच्छरों से हम इतने परेशान रहते हैं, डेंगू से बचो बचो, 1 दिन की उनकी जीवन अवधि साइंस ऐसा कहती है 1 दिन की होती है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग जीवात्मा की जीवन अवधियां किसी की बहुत छोटी है, किसी की बहुत बड़ी है, लेकिन जो भगवान है वे हमेशा, उनकी स्थिति निश्चित है, वो नहीं होते नीचे ऊपर, हमेशा अपने दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवनावधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं वैसे बार बार कह रही हूँ, अति भी लग रहा होगा कि बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है, पर बार बार याद करना पड़ेगा। ये ध्रुव जी को बताया जा रहा है कि भगवान का भी ऊपर नीचे नहीं होता, उनका टाइम पीरियड भगवान का नहीं होता कि भगवान 1 दिन में ही टपक गए, भगवान अभी 1000 साल है, भगवान निरंतर है। ये ध्रुव जी को याद दिला रहे स्वयंभू मनु। केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृपा, एके कालं परे दैवं पुंसा काममुता परे। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल और कुछ अन्य भाग्य के कारण और शेष अन्य इच्छाओं के कारण बताते हैं। और जो सब कुछ चलता है ना जीवनों में, दुख सुख कुछ भी अलग अलग जो भी चल रहे हैं, चाहे वो मन के लेवल पर है, शरीर के लेवल पर है, बुद्धि के लेवल पर, जिस प्रकार से भी कह सकते हैं, इस सब को अनेक अनेक बुद्धिजीवी जो चिंतन करने वाले जो है चिंतक, वो इसके लिए अनेक अनेक कारण बताते हैं कि ये सुख दुख क्यों मिलते हैं। कोई कहते हैं प्रकृति का ऐसा नियम है जी, कोई कहता है अरे काल बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, कोई कहता है अरे भाग्य तो बहुत ही हो ना, भाग्य के आगे किसकी चली, ऐसे कुछ बोलते रहे भाई। अपनी अपनी इच्छा के कारण भी थे, कोई ज्यादा एक्साइटेड था इसलिए ऐसा हुआ, कोई डिप्रेस्ड था ऐसा हुआ। हाँ, इस प्रकार से अनेक अनेक तर्क दिए जाते हैं इसके लिए। अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात
को वेदाथ स्वसंभवम। परम सत्य अर्थात दिव्यता कभी भी अपूर्ण ऐन्द्रिक प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है, न ही उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वे विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं। यथा समग्र भौतिक शक्ति, कोई भी उनकी योजना या उनके कार्यकलापों को समझ नहीं सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। फिर भी वे मानसिक तर्क के द्वारा नहीं समझे जा सकते, उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। अभी ध्रुव जी का हम यहाँ पे कोई बात नहीं सुन रहे कि ध्रुव जी भी उत्तर दे रहे हो कुछ कि ध्रुव उवाच। अभी ये स्वयंभू मनु ही उन्हें इतने उपदेश दे रहे हैं। हम इस प्रकार से धीरे धीरे सुन रहे तो हमें लंबे लग रहे हैं कि बहुत देर तक, लेकिन उन्होंने तो कंटिन्यूअसली ये सब डायलॉग डिलीवरी की होगी। परम सत्य तथा दिव्यता कभी भी अपूर्ण ऐन्द्रिक प्रयास द्वारा जानने का विषय न रहा है और न ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जो परम सत्य है और परम सत्य जो वर्ड है, जो ये शब्द है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। श्रीमद् भागवतम कहती है सत्यम परम धीमहि। जब भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव जी के आगे वहां पर उपस्थित होने वाले हैं, गर्भ स्तुति में सारे देवता गण आके वहां उस जेल में आके भगवान की जो स्तुति करते हैं, उसमें भी भगवान को अनेक बार सत्य और परम सत्य कहकर उल्लेख करते हैं। जो परम सत्य है और जो दिव्यता है, उसको हम इन अपूर्ण इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं और न अनुभव कर सकते हैं। इसको अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें तो हम अपनी आंखों से भगवान को यहाँ कैद नहीं कर सकते। ऐसी भगवान की छवि है, अपना दिमाग चला चला के यहाँ फिट नहीं कर सकते। अच्छा भगवान ना ऐसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं, अब मैं ऐसा करूंगा तो भगवान फिर खुशी हो जाएंगे, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा। हम यहाँ दिमाग चला के उनको उनको यहाँ अपने दिमाग में कैद नहीं कर सकते। वे विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं, यथा समग्र भौतिक शक्ति, कोई भी उनकी योजना और कार्यकलापों को समझ नहीं सकता है। भगवान की जो कैलकुलेशन है वो ऐसी नहीं है कि कोई उसको किसी बुक में लिख के दे दे कि ये सबसे बड़ा सीक्रेट और बस सब खुश हो जाओ। भगवान की कैलकुलेशन को समझना किसी के भी बस की बात नहीं है। कहीं कहीं हम देखते हैं कोई से बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं जो हमें लगते हैं बहुत बड़े बड़े पापी हैं, भगवान उनको क्षमादान दे देते हैं। कहीं हम देखते हैं तो उसने बहुत छोटी सी गलती की थी, भगवान ने इतना बड़ा इसको क्यों दिया रिजल्ट। हाँ, तो भगवान की जो कैलकुलेशन है उसको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। बस हम यही कर सकते हैं कि शरणागत भाव से अपने जीवन को जिए और स्वीकार्यता वाले मूड में रहें। क्योंकि अगर हम चैलेंजिंग में रहें भी तो भी क्या कर लेंगे, भगवान को अगर जो करना है तो करना ही है। स्वीकार्यता वाले में रहेंगे तो सहज रहेगा जीवन, सहजता से चल पाएगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण है। यही बात आप अनेक बार श्रवण कर चुके हैं। आप में से बहुत सारों को स्मरण भी होगा, याद भी होगा। ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म संहिता में स्तुति है भगवान के लिए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यही यहाँ पर स्वयं मनु भी कह रहे हैं कि भगवान समस्त कारणों के आदि कारण है। जो कुछ भी घटित होता है उसके फाइनल जो लक्ष्य है या फाइनल जो करता है स्वयं भगवान है। फिर भी वे मानसिक तर्क द्वारा नहीं जाने जा सकते, उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। कितनी प्रैक्टिकल बात है, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम सबको देखकर ही ये बोला जा रहा होगा। हाँ, वे मानसिक तर्क द्वारा नहीं समझे जा सकते न कल्पना द्वारा। वेदों का एक सुंदर सा वाक्य है, अनेक बार आप श्रवण कर भी चुके हैं। ना आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो ये परमात्मा तत्व है, जो भगवान तत्व है, जो ये परम तत्व है, इसको न ज्यादा प्रवचन करने से, न ज्यादा सुनने से, न ज्यादा दिमाग चलाने से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब हम उनको ही सरेंडर करते हैं तो जितना वो चाहते उतना हम समझ जाते हैं।
जैसे हमें लगता है ना, पहले साल में हमें इतना ही पता था और दूसरे साल में हमें इतना भी तो पता चल गया। हाँ, अब तो हमें इतना पता चल गया, ये भी, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होगा, ये समझ पाना कभी नहीं होगा कि हम सब जान गए, क्योंकि इसको दिमाग चला के नहीं जाना जा सकता। जो सरेंडर करे हर गुरु वैष्णव को, फिर भगवान उनको जितना अलाउड करे उतना ही वो समझ पाते हैं। न चैते पुत्रक भ्रातुर्हंता रोधन दानुगाः विसर्गादान योस्तात पुंसो देवम ही कारणम। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। स्वयंभू मनु अब स्पष्ट ही प्रत्यक्ष ही कह सकते हैं, प्रैक्टिकली ध्रुव जी को कहते हैं कि जिस वजह से इतना सारा संहार चल रहा है, तुम्हें भी लगता है कि यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा और अब तुम इनसे ये प्रतिशोध ले रहे हो, तो मैं तुम्हें स्पष्ट करूं कि जो कुबेर के जो ये अनुचर हैं, ये यक्षगण, ये तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। उसकी मृत्यु का कारण वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा का जन्म और मृत्यु समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। किसी जीव का भी आना और जाना ये भगवान के द्वारा डिफाइन है। ये ऐसा नहीं है कि एक यक्ष ने आपके भाई का वध कर दिया और वो मर गया। इस प्रकार से ध्रुव जी को स्पष्टता है, सर जो ये संहार चल रहा है इसको रोकने के लिए वो कहते हैं, स एव विश्वम सृजति स एवावति हन्ति च अथापि यन् हंकारान नाज्यते गुण कर्म भी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, पालते हैं और यथा समय उसका संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से और न भौतिक गुणों न भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। स्वयंभू मनु आगे फिर ध्रुव जी को कहते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वे इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं और जब सही समय आता है तब संहार भी कर देते हैं। लेकिन जब वो इस प्रकार से करते हैं, उनके द्वारा ये सब हो रहा है, स्पष्ट कहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल शब्द है ये, हर समय में हर युग में प्रासंगिक है। श्रीमद् भागवतम ये ऐसा नहीं है कि नए जमाने में कहाँ चलेगी, तो पुराने जमाने का कुछ है। इसमें न तो अहंकार से और न भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। जब भगवान ये सृजन पालन संहार सब कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों द्वारा ये हो रहा है, तो न तो उनमें घमंड ही आ रहा है। इस जगत में कोई कुछ भी कर रहा है, अगर किसी भी पोस्ट पर है किसी भी, तो सब में एक ईगो जरूर होता है, अपने अपने उस पद का उस कार्य का। लेकिन भगवान में नहीं आता ही अहंकार, जब भगवान इतने बड़े कार्य को करते हैं और न वो उन भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, न भगवान में तमोगुण आ पाता है इस सबको करने में, न रजोगुण न सतोगुण। भगवान इन तीनों गुणों से अतीत होते हैं। चलिए, इस प्रकार से एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूत भावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यति च पाति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है सभी जीवों की परमात्मा है। इस शब्द से क्या पता चलता है, परमात्मा में सबके हृदय में स्थित है। भगवान कहीं कोई बहुत दूर नहीं है, इन्होंने वहां से रिमोट से बटन दबाया हमारी जिंदगी में ये हो गया। उन्हें क्या पता हमें कितना दुख होता है, उन्हें क्या पता हमें कितना घमंड हो जाता है जब वो हमें कहीं बहुत ज्यादा इज्जत दिलाते हैं। भगवान को कुछ नहीं पता, भगवान बहुत दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है वे समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, सबके
यहाँ हृदय में, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वहां से सब देख रहे हैं। वो बहुत दूर नहीं है हमसे, क्या है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं, सबके नियामक हैं, सबके सुप्रीम कंट्रोलर है, सबके पालन करता है। वे अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से, जो माया शक्ति है, उनके द्वारा समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार आदि सब किया जाता है। के लिए इस सब में छोटा सा जो हमारे लिए मैसेज हो सकता है, जो प्रैक्टिकली हमें हेल्प कर सकता है जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में एक सामंजस्य, मानसिक एक समता बोल सकते हैं, भावनात्मक समता को स्थापित करने में, वो ये भी हो सकता है कि जो अभी हमारे समाज की जो कंडीशनिंग है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जब से जन्म लेते हैं और जब से देखना शुरू करते हैं, समझना, तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशनिंग हो गई है। कह सकते हैं कुछ 100 सालों से, जब से यहाँ पर आध्यात्मिक चेतना थोड़ा सा डाउन हुआ, प्रचार इस प्रकार का, वो एक कंडीशनिंग होती है कि जो गृहस्थ आश्रम है वही फाइनल डेस्टिनी है जीवों की। और खासकर हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों की बात करेंगे, हम कुत्ता बिल्ली की बात करके हमारा क्या फायदा होगा। तो जो मनुष्य भी जो प्रजाति है उसमें, और अगर हम अपनी ही देश की बात करें जहां हम रह रहे हैं, विशेषकर यही तो लगता है कि गृहस्थ ही तो फाइनल डेस्टिनी है किसी भी मनुष्य की। बचपन से भी इसी प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही होती है। जो कहें कि बालकों को, तो उनको भी इसीलिए तैयार किया जा रहा होता है कि अच्छा पढ़ो, पढ़ाई करो, बड़े आदमी बनोगे, अच्छा खाओगे, कमाओगे। उन्हें भी गृहस्थ के लिए ही तैयार किया जा रहा होता है कि फाइनल डेस्टिनी गृहस्थ ही है। और बात करें अगर कन्याओं की, लड़कियों की, तो उन्हें भी आज की डेट में तो जो भी कंडीशनिंग दी जाती है वो अलग है, पर इससे पहले यही कंडीशनिंग दी जाती थी। या अभी भी बहुत सारे ऐसे ही देते हैं जहाँ संस्कार थोड़े चल रहे होंगे, ऐसी कंडीशनिंग दी जाती है कि भैया ऐसे मत चिल्लाओ, ऐसे मत करो, शादी होगी फिर वहां भी ऐसे करोगे, ढंग से रहो, ये सीखो वो सीखो। उनको भी यही बताया जाता है दिमाग में कि फाइनल डेस्टिनी हमारे जीवन की गृहस्थ आश्रम है। और इस कंडीशनिंग की वजह से बहुत सारे क्लेश हमारे जीवन में रहते ही हैं। अगर आध्यात्मिक शिक्षा गुरु वैष्णव की कृपा से बचपन में प्रारंभ हो जाए और समझ पाए उनकी कृपा से कि ये फाइनल डेस्टिनी नहीं है, ये तो यात्रा का मध्य बिंदु है, इसके बाद भी पूरी आधी यात्रा बची है। ऐसा नहीं कि छोटी सी बची, आधी यात्रा भी बची है। इसके बाद वानप्रस्थ भी कुछ होता है, फिर जो भक्ति का जीवन है जिसमें पूर्ण समर्पण, संन्यास आश्रम, वो भी है। अगर वैसी कंडीशनिंग मिलने लग जाए समाज में, वैसी कंडीशनिंग शुरू हो पाए, जैसा भक्त प्रयास करते ही हैं सारे, हम देख रहे हैं गुरु वर्ग सब इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रचार में, अगर ऐसी कंडीशनिंग मिले तो जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में बहुत हेल्प होगी। हमें लगता है बस गृहस्थ ही मेन गोल है, इसके ही सुख दुख, हमारे सुख दुख, और बस यही है, इसलिए सारा जो सिस्टम है उसमें इस प्रकार से। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यही विश्राम देंगे और कल फिर से कंटिन्यू करेंगे।